पुरानी कहावत है कि अपने नए घर में किसी और का इस्तेमाल किया हुआ पुराना आईना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आईनों में अक्सर रहस्यमयी और काली शक्तियां बसर करती हैं। वाह, कार्तिक, लगता है हम एकदम सही जगह पर आए हैं। कितनी गर्मी है यार यहाँ पे। शीतल, हम किसी ब्रांड न्यू फर्नीचर शोरूम में क्यों नहीं जा सकते? नए मकान के लिए ये पुरानी टूटी फूटी चीजें खरीदना क्या मतलब बनता है यार? इन्हें एंटीक कहते हैं। कहते हैं कि हर पुराने सामान का अपना एक गुजरा हुआ खूबसूरत अतीत होता है। खैर, तुम नहीं समझोगे। मैडम, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वैसे मैडम, आप ढूंढ क्या रही हैं? ऐसी नायाब चीज जो सिर्फ मेरे पास हो। लगता है वो चीज मुझे मिल गई। भाई साहब, जी। इस आईने की कीमत क्या है? अब आपसे क्या मोल भाव करूं? आप इस आईने को घर ले जाइए और आपको जो भी कीमत अच्छी लगे वो दे दीजिएगा। अब तक हम जिस दुकान पे गए हैं सबने हमसे मोल भाव किया है। आप कुछ ज्यादा ही दिलदार हैं क्या? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अब सौदेबाजी के झंझट में फंस के अगर कस्टमर को विदा करूंगा, सर खाऊंगा क्या? बिजनेस माइंड। ये लीजिए, ये आईना घर भिजवा देना। जी सर, डिलीवर हो जाएगा। चलें? खूबसूरत है ना आईना? शुक्र है इस आईने से पीछा तो छूटा। आज के आज इस आईने को डिलीवर करना पड़ेगा। कम से कम इस मुसीबत से पीछा तो छूटेगा। डरा दिया मुझे। अच्छा शीतल, एक वादा करोगे? कैसा वादा? कि चाहे जो हो जाए, माँ को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि ये आईना एक जमाने में किसी और का हुआ करता था। तुम जानती हो ना कि वो ऐसी चीजों को लेके कितनी अड़ जाती है। मैं वादा करती हूँ कि मैं माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगी। देखो ना, कितना अनोखा है ये आईना। है तो सही, लेकिन मेरी शीतल से थोड़ा कम।
ये आवाज? पता नहीं। कहाँ से आवाज आ रही थी? शीतल? 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 हाँ? क्या हो गया? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। चलो। अरे चलो। हाँ। पुरानी और नायाब चीज़ें मुझे शुरू से ही अपनी तरफ खींचती थी। मुझे लगता था कि इन अनोखी चीज़ों का अतीत भी इनकी ही तरह शानदार होता होगा। मगर जब मेरी ज़िंदगी एक भयानक मोड़ पर आकर मुड़ गई, तब मुझे पता चला कि इन पुरानी चीज़ों का गुजरा हुआ कल अपने खूंखार पंजे हमारे आज में गड़ाकर इसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ये रही मेरी कहानी। एसी चालू है, फिर भी गर्मी और घुटन सी हो रही है यार। काश मैं भी तुम्हें दिन भर ऐसा ही निहार सकता। एक बात बोलूं कार्तिक? मुझे लगता है जैसे ये आईना मुझे अपनी ओर खींच रहा है। अरे इन पौधों को देखना, अभी कल ही तो लिए थे और आज मुरझा भी गए। हाँ, बहुत अजीब बात है। ठीक है, कोई नहीं, मैं आज इन्हें नर्सरी में भिजवा देती हूँ। चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है, बाय। बाय।
मैंने अपने सपने में देखा था। क्या हुआ शीतल? कुछ नहीं, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। अरे तो बाबू मैं दबा देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। नहीं, इट्स नॉट ओके। तुम लेटो आराम से। ओके। लेटो आराम से। फीलिंग बेटर? आराम से। तुम भी ना। शीतल, 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 पागल हो गई हो क्या? ये कोई तरीका है? शीतल जैसी छुई मुई लड़की ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? नहीं, अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा। परेशान हो जाएगी बेचारी। शीतल, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, बस थोड़ा सर दर्द है। आज माँ जी आ रही है ना, तो उनके लिए जगह बना रही थी। तुम जाके सो जाओ। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि चाबी पड़ोसियों को दे जाता हूँ, ताकि अगर माँ जी आएंगी तो तुम्हें जागने की जरूरत ना पड़े। ओके? खरमी, बाय। बाय।
रात है जवां, जाता कहाँ है सैया? थाम ले ये गोरी गोरी भैया। बहू, शीतल बेटा। बहन जी। अरे बहन जी, बहू शायद बाहर गई होगी। चाबी है आपके पास? हाँ, आपके बेटे ने मुझे चाबी दी थी। अच्छा। शीतल, पिछले 10 मिनट से डोरबेल बज रही है, तुझे सुनाई नहीं दिया? मैं क्या बोल रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? वापस दे। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ। क्या हो गया बहू तुझे? 1 महीना पहले तो तू इतने मान सम्मान और इज्जत से पेश आती थी, अब इतनी बेइज्जती। कितनी गर्मी है यहाँ पे। कम से कम 1 गिलास पानी तो पूछ ले अपनी सास को। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगा मेरे लिए पानी लेने गई होगी तुम। नौकर समझ के रखा है तूने? जा, खुद जाके ले ले पानी बुढ़िया। कहाँ जा रही हो? ये तेरी आंखों को क्या हुआ? अगली बार अगर ऐसा किया ना तो ये हाथ नहीं बचेगा तेरा। बहू, चलता है क्या? माँ, मैं जरा ड्राइव पे जा रहा हूँ। ड्राइव? तेरी बीवी सुबह से घर से गायब है और तुझे ड्राइव की पड़ी है? क्या तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे साथ उसने सुबह क्या किया? देर रात हो चुकी है कार्तिक, और बहू का कोई पता ठिकाना नहीं है। तुझे जरा भी फिक्र नहीं है उसकी? देखिए, शीतल पढ़ी लिखी है, समझदार है, कहीं गई होगी शॉपिंग पे या किसी फ्रेंड के यहाँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं जानता हूँ शीतल को, वो जानबूझ के कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगी। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसका एक ही कारण है, स्ट्रेस। सोचिए ना, अब ये नया शहर, नया घर और सब कुछ उसको सजाना है तो कितनी थकावट होती होगी उसे। थकान का मारा इंसान इतना बदल सकता है? काश तूने उसे अपनी आंखों से देखा होता। वो हमारी पहले वाली शीतल थी ही नहीं। उसकी आंखें, उसका बर्ताव, ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसके अंदर कोई काला वहशीपन आ गया हो। मैं तो इतना डर गई थी कि जिस काम के लिए मैं मुंबई आई थी वो मैंने 2 दिन पहले ही कर दिया। मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को साध्वी चित्रा मां से आशीर्वाद दिलवाने लेके जाने वाली थी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ
जो मैंने देखा मुझसे रहा नहीं गया। मैं चित्रा माँ के आश्रम में पहुंच गई। वहां जाकर देखा कैसे चित्रा माँ ने अपनी तांत्रिक विद्या से एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल फेंका। शायद हमें भी शीतल को वहीं लेके जाना पड़े। माँ, क्या बातें कर रही हो? ये आत्मा, तंत्र विद्या। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप रात बहुत हो गई है, जाके सो जाइए। माँ, आप जाइए, सो जाइए, जाइए। शीतल को लेकर जो बेचैनी मेरे मन में है, आपके सामने कैसे जाहिर करूंगा? इसलिए ड्राइव के बहाने उसे ढूंढने जा रहा था। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। निकल मेरे गाड़ी से, निकल। ये पैसे उठा और निकल यहां से। डरपोक चूहा। सारा शहर छान मारा। लगता है पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। शीतल, कहाँ हो यार तुम? कहाँ थी तुम? और ये क्या तरीका है? देखो शीतल, तो आओ मेरे साथ। पिछले कुछ दिनों से तुम इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुझ पे तो मेरा दिल आ गया है राजा। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी औरत का खौफनाक चेहरा देखा। ये मेरा वहम होगा। क्या हुआ? शीतल, तुम जाओ यहां से। हुआ क्या? जाओ। क्या ये मेरा वहम था? प्रणाम चित्रा माँ।
शीतल, क्या है ये? तुम्हारी गलतियों को मैं नादानी समझ के माफ करता रहा, लेकिन अब बहुत हो चुका। अभी तुमने देखा ही कहा, देखना चाहोगे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी बहू के ऊपर कोई काला वहशी साया है। नहीं तो आप ही बताइए, कैसे रातों रात एक छुई मुई और सुशील लड़की बेशर्मी और बदतमीजी करने लगे। क्या कर रही हो? क्या कर रही? सुना है मर्दों को बेशर्म औरतें बहुत अच्छी लगती है। मेरे साथ जितने भी मर्द थे उनकी फेवरेट थी मैं। शीतल, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पता भी है क्या बातें कर रही हो? बातों में क्यों वक्त जाया कर रहे हो, जब असली मजा कर दिखाने में है। शीतल, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तुमसे घर आके बात करता हूं। आपने जितना बताया उससे तो साफ जाहिर होता है कि आपकी बहू पर अमानुषी साया है। हमें इसके तह तक जाना पड़ेगा। हाँ राहुल। यार तूने अभी तक मुझे प्रेजेंटेशन मेल नहीं की, जल्दी कर, क्लाइंट को समझाऊंगा कैसे। अरे यार वो लैपटॉप तो मैं घर पे भूल गया, रुक मैं घर जाके वापस आता हूँ। तू श्रीकुंज सोसाइटी में रहता है ना? हाँ हाँ, मैं आसपास ही हूँ, अगर तू कहे तो मैं घर जाके लैपटॉप ले सकता हूँ। थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट। मित्तल बंगलो नियर शांति निवास, ठीक है? ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आग लगा के छोड़ देते हो, बुझाओगे नहीं। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, छोड़ो। राहुल! क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? मेरे घर पे आके मेरी बीवी के साथ तू जबरदस्ती कर रहा है? हाँ? छोड़ मुझे, मुझे मारने की जगह अपनी बेशर्म बीवी को संभाल। जानता है ये देर रात तक कहाँ रहती है? एनके रोड पर खड़ी रहती है। हाँ, शहर का वही बदनाम गली जहां चंद पैसों के लिए औरतें अपने जिस्म का कारोबार करती हैं। वही मिला था मैं तेरी बीवी से। हट तू। शीतल, ये झूठ बोल रहा था ना शीतल? ये सच नहीं है ना? शीतल बोलो कुछ। शीतल! तूने कजरी पर हाथ उठाया? कौन कजरी और तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? शीतल तुम? मैं कजरी, और कजरी को कोई मार नहीं सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? कजरी पर हाथ उठाया तूने? कजरी पर हाथ उठाया? शीतल, शीतल, कुछ देर तक ये सोती रहेगी, मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है। जिस पल मैंने इस घर में कदम रखा, बुरी शक्तियां आंधी की तरह मुझसे टकराई और उन बुरी शक्तियों ने इस घर की सुख और शांति को तबाह कर दिया है। और बदले में इस घर में गर्मी, घुटन
और काली शक्तियां भर दी हैं। आप लोगों के पहले इस घर में कोई और रहता था? नहीं, ये घर तो एकदम नया है और सबसे पहले हम ही यहाँ रहने आए। तो इस घर में कोई ऐसी चीज है जो पहले कोई और इस्तेमाल करता था? एक मिनट, इस घर में सब कुछ नया है सिवाय एक चीज का। ये है वो आईना जो हमने चोर बाजार से लिया था। शीतल अक्सर इसे मत छू उसे। क्या इस घर में इस आईने के आने के बाद गर्मी और घुटन पड़ी है? हाँ, जिस दिन से ये आईना घर पे आया कुछ 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 अजीब सी घुटन और गर्मी महसूस होती है। ये कोई मामूली आईना नहीं है, एक काले साए का घर है ये। हमें पता लगाना होगा कि ये आईना इससे पहले किसके पास था। इधर यही है वो दुकानदार जिसने हमें वो खौफनाक आईना बेचा। बताइए, बता कि उस खौफनाक आईने के पीछे क्या राज है? बोल। बताता हूँ। दरअसल इस आईने की मालकिन कजरी एक वेश्या थी। मैंने बहुत जिस्म बेचकर पेट पालने वाली औरतों को देखा है, पर कजरी उन जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब तरह की शैतानियत वैसी बना था उसमें। जवान खूबसूरत मर्द उसकी कमजोरी थे। मर्दों के साथ साथ एक और कमजोरी थी कजरी की, पैसा शान शौकत बेशुमार लुटाती थी वो। पर ये पैसा उसका नहीं था, कुछ बुरे लोगों से उधार के तौर पर पैसा लिया था उसने। वो पैसा लुटाती रही और उधार चुकता ना कर सकी। कर्ज चुकता करने के चक्कर में उन लोगों ने कजरी के सारे शान शौकत के सामान छीन ली और जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो मारने की धमकी दी। बुरी तरह से फंस चुकी थी कजरी। उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय उस आईने के। दूसरों के हाथ मरने की बजाय उसने खुदकुशी करना बेहतर समझा। कजरी की आखिरी अमानत थी वो आईना, जो उसके मरने के बाद उन लोगों ने मुझे बेचा। और तूने वो भूतिया आईना हमें बेच दिया। इसे तो मैं नहीं कार्तिक, अभी हमें बहुत काम करना बाकी है और तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, मेरी शीतल को बचा ले। हे भगवान। शीतल, तेरी शीतल गए। नहीं, तू चाहे जितने मर्जी लोगों को बुला ले, लेकिन तू शीतल को बचा नहीं पाएगी। कार्तिक, तुम मेरे साथ। ये बातें घर के अंदर नहीं हो सकती है कार्तिक। कजरी एक दुष्ट प्रेत आत्मा है। उसने शीतल के शरीर और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। शीतल उसका जरिया बन चुकी है कार्तिक। उसका असली घर तो वो आईना है जिसके अंदर उसकी काली शक्तियां बसर करती हैं। और ये काली शक्तियां जहां होती हैं वहां गर्मी और घुटन बढ़ जाती है। और ये गर्मी, ये ताप कजरी की आत्मा को मजबूत किए जा रही है। अगर ये गर्मी काबू हो गई ना तो फिर कजरी की आत्मा आईने के बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन ये गर्मी काबू में आएगी कैसे? उसका एक उपाय है।
किसी भी हालत में तुम्हें हिम्मत नहीं खोनी है। मैंने जैसा समझाया है वैसा ही करो। क्या मेरा यहाँ खड़ा रहना जरूरी है? याद है ना दुकानदार ने क्या कहा था कि कजरी की सबसे बड़ी कमजोरी जवान खूबसूरत मर्द थे। इस घर में आज जो कुछ हो रहा है ना कार्तिक, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यहाँ देखकर उसकी आत्मा आईने से पूरी तरह से बाहर जरूर आएगी। किसने मुझे इतना बेचैन किया? इस आईने में दम घुट रहा है मेरा। कचरी को समझकर तेरा मन नहीं भरा अभी तक। तुझे मैं जान से मार दूंगी। मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, देखना चाहता है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ? ये क्या किया तूने? निकलना चाहोगी तब भी तुम इस सीमा को लांघ नहीं सकती। शीतल के शरीर को माध्यम बनाने के लिए जिस लहू का तुमने इस्तेमाल किया था, वही लहू तुम्हें इस सीमा में जकड़ के रखेगा। छोड़ो मुझे। मैंने कहा था ना, मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मार दे, मार दे इसे। माँ! शीतल, शीतल। किसे पता था कि मुझसे अनजाने में हुई एक नादानी
मुझसे मेरा प्यार और मेरी जिंदगी दोनों छीन सकती थी। वो आत्मा मुझसे और क्या क्या करा सकती थी। जब ये मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरी आप सभी से एक विनती है, कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ आईना अपने घर में ना लगाएं। क्या पता उस आईने के अंदर बसने वाली कौन सी खतरनाक शक्ति आपकी जिंदगी को नर्क से बदतर बना दे।